अस्सलाम अलैकुम। इस आदमी की हरकतें मुझे पहले दिन से ही ठीक नहीं लगी थीं जब वो हमारे घर में रहने के लिए आया था। हमारे घर में ऊपर एक कमरा खाली था। उसने कहा था कि उसे रहने के लिए ये कमरा चाहिए। रास्ता उस कमरे को एक ही जाता था, यानी उसका हमारे घर में आना जाना रहता था। एक दफ़ा तो मैंने देखा कि वो सुबह सुबह कहीं गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में कुछ था। वो जो चीज़ भी थी वो हिल रही थी। मैं तो हैरान रह गई। उसके कमरे से अजीबो-गरीब किस्म की आवाज़ें आती थीं। वो मोहल्ले में अगर किसी से बात करता तो उसे ऐसी-ऐसी बातें करता कि लोग अपने कानों को हाथ लगाते। उसकी बातों के बारे में सुन-सुन कर हमारे मोहल्ले के लड़के भी बिगड़ने लगे थे। कभी किसी को कहता कि औरत में रखा ही क्या है और औरतों को छोड़ो, अपनी ज़िंदगी अपने साथ गुजारो। फिर मुझे उसके कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें भी आने लगीं। एक दिन उसके साथ मैंने एक बच्चे को देखा तो कहने लगा कि ये मेरा बेटा है। मैंने पूछा, लेकिन आपकी तो शादी नहीं हुई? तो कहने लगा कि बच्चे पैदा करने के लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है? ये बात सुन के मैं हैरान रह गई। एक दिन मुझे उसके कमरे से बुरी तरह से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मेरा शौहर भी घर पे नहीं था तो मैं उसके कमरे में झांकने के लिए चली गई कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई और उसकी मदद करने का इरादा कर लिया। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आई तो मेरे हाथ में एक बच्चा था, जिसे देखकर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी, क्योंकि वो बच्चा मेरा नाम रानी है। मेरा शौहर ठीक से पैसे नहीं कमाता था और मैं उसे हमेशा कहती रहती थी कि कुछ कर लो, जिंदगी में सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता, इंसान ने अपने ख्वाब भी पूरे करने होते हैं। हमारे पास अपना घर था जो मेरे शौहर के दादा परदादा के ज़माने का था। उसमें ऊपर वाले पोर्शन पर सिर्फ एक ही कमरा था और नीचे 4 कमरे थे, जबकि दोनों की जगह बराबर थी। मैं हैरान होती थी कि ये किसने घर बनाया है, ऊपर भी 4 कमरे बना देता। हम ऊपर नहीं रह सकते थे क्योंकि एक कमरे में हमारा गुजारा नहीं था। मैंने अपने शौहर से कहा कि किसी को किराए पर दे देते हैं, लेकिन ऊपर जो भी फैमिली आती वो कहती कि ऊपर सिर्फ एक ही कमरा है और ना किचन है ना बरामदा है, बस खुली सी जगह बनी हुई है। कोई भी फैमिली वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं थी। फिर एक दिन एक आदमी आया। उसे आदमी तो नहीं कहना चाहिए था, वो लड़का ही था, लेकिन वजन उसका थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ था। उसने कहा कि उसे रहने के लिए जगह चाहिए। मेरे शौहर ने जब उसे देखा तो कहा कि बेज़रर सा आदमी है, रहने देते हैं क्योंकि वो ज्यादा पैसे दे रहा था। ऊपर से नीचे उतरने का रास्ता हमारे घर से ही होकर जाता था, लेकिन मेरे शौहर ने उससे कहा कि हम तुम्हारे लिए बाहर से किसी सीढ़ी का इंतज़ाम करवा देंगे। फिर ये तो ऐसे ही बातें होती हैं, बाद में कौन इंतज़ाम करवाता है। खैर, अब वो हमारे घर से ही आता जाता और हमेशा एक बड़ी सी जैकेट पहना करता था, जबकि ये जैकेट का मौसम नहीं था। अभी तो गर्मियाँ थीं और हम कौन सी ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ गर्मियों में भी सर्दी होती। उसने कहा कि उसका नाम नवीद है। मेरे शौहर ने उससे कहा कि अगर तुमने हमारे साथ खाना खाना है तो फिर तुम्हें महीने के 5,000 अतिरिक्त देने होंगे। उसने कहा कि ठीक है और अब वो हमें सिर्फ एक कमरे में रहने के महीने के 20,000 रुपये दे रहा था। मेरे शौहर तो बहुत खुश था क्योंकि उस रकम से हमारे घर का किचन चल जाता था और किराया हमारा था नहीं, तो फिर मेरे शौहर को खर्चा ही नहीं करना पड़ता। मैंने उससे कहा कि खाना देने के लिए कहने की क्या ज़रूरत थी। मेरे शौहर ने कहा कि खाना तो हमारे घर में पकता ही है, जहाँ 4 बंदे खाते हैं वहाँ एक वो भी खा लेगा, 5,000 अतिरिक्त मिल जाएंगे। खैर, अब खाना देने के लिए कभी मैं अपने बड़े बेटे को भेज देती, जो कि 12 साल का था, लेकिन अगर वो स्कूल गया होता तो मेरी बेटी घर में थी, जो कि 6 साल की थी, बीमार रहती थी इसलिए स्कूल नहीं जाती थी। मैंने कहा कि जी, कुछ चाहिए आपको? तो कहने लगा, भाभी, आपके पास वो होगी, वो इमली खानी है। मैंने कहा, इमली? इमली तो मर्द नहीं खाते। इस बात पर वो हंसने लगा। उसने कहा कि क्यों, मर्दों का दिल नहीं कर सकता इमली खाने का? मेरा बड़ा दिल कर रहा है, आपके पास थोड़ी सी है तो दे दें। मैंने कहा कि हाँ, पड़ी तो है, अच्छा मैं देती हूँ। मैंने उसे इमली निकाल के दे दी और मैं हैरान हुई
क्योंकि हम तो शुरू से यही सुनते आ रहे थे कि मर्द इस तरह की खट्टी चीज़ें नहीं खाते और उन्हें खाने भी नहीं चाहिए। जब मेरा बेटा बाद में खाना देने गया और बाकी के बर्तन लेने के लिए गया तो पता चला कि वो हजूर तो पूरी इमली खा चुके थे। मैं हैरान थी कि उसे इमली शायद ज़्यादा ही पसंद थी। अब वो बार बार ऐसी ऐसी चीज़ें मांगता था। कभी कहता था कि काला नमक होगा आपके पास, तो कभी कहता कि चाट मसाला ही दे दें। मैं हैरान होती थी कि इस शख्स को इतनी नमकीन चीज़ें खाने का शौक क्यों करता है। मेरा भाई एक दिन मुझसे मिलने के लिए आया तो वो भी नवीद से मिल लिया। सलाम दुआ हो गई। नवीद को भी पता चलना चाहिए था कि हमारे घर में मर्दों का आना जाना है, क्योंकि मेरा शौहर तो सुबह काम पे चला जाता था, शाम को ही वापस आता था। मेरे भाई ने कहा कि तुम ऐसी मुझे डराने के लिए कह रही थी, वो तो बेज़रर सा आदमी है, मुझे तो लगता है बस थोड़ी लचकीली कमर है। मैंने कहा, लचकीली कमर क्या होता है? उसने कहा कि मतलब उसमें थोड़ा जनानापन है। मैंने कहा कि मुझे तो नहीं ऐसा लगता। मेरे भाई ने कहा कि तुम्हें नहीं लगता, लेकिन हम मर्द हैं ना, हमें पता चल जाता है, इसलिए तुम्हें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं आता जाता रहूँगा। मेरे भाई की दुकान बाजार में ही थी, तो अक्सर मेरे घर आता जाता रहता था। आजकल नवीद घर में बहुत आना जाना रखता था, यानी एक दफ़ा काम से वापस आ जाता तो फिर कहीं चला जाता। एक दिन तो सुबह ही सुबह कहीं चला गया, और एक दिन तो हद हो गई जब वो सुबह नमाज के टाइम भागता हुआ कहीं गया, दरवाज़ा बंद करना भी भूल गया। मैंने अपने शौहर से कहा कि दरवाज़ा भी नहीं बंद करके गया, तो उसने कहा कि जल्दी में होगा। मैंने कहा, इस टाइम कौन सी जल्दी है, 3 दिन तक तो वो वापस ही नहीं आया। मैंने अपने शौहर से कहा कि पता नहीं कहाँ रह गया। तो मेरे शौहर ने कहा, तुम्हें क्या मसला है, हमने उसे गोद थोड़ी ले लिया है। 3 दिन के बाद भी वो सुबह ही सुबह घर में दाखिल हुआ था, यानी अंधेरे में, और उसके हाथ में कुछ था जिसे उसने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। वो चीज़ क्या थी मैं नहीं जानती। उसने उसे कपड़े में लपेटा हुआ था, लेकिन वो चीज़ हिल रही थी। मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये क्या है। इसके बाद वो कुछ दिन घर से बाहर भी नहीं निकला। जब मेरा बेटा खाना देने के लिए जाता तो वो बाहर से ही खाना पकड़ लेता और अंदर भी ना आने देता, जबकि पहले मेरा बेटा उसके साथ बैठकर थोड़ी बातचीत कर लिया करता था। फिर मुझे हमारे ही घर से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगीं। पहले तो मैं ये समझी कि साथ वालों के घर विलादत हुई है। मेरे मोहल्ले की एक दोस्त ने बताया कि नहीं, इधर तो आसपास किसी के घर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा कि फिर बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आती है? उसने कहा कि हमें तो लगा कि तुम्हारे घर से आ रही थी। तुम्हारे घर कोई मेहमान आया होगा, तुम्हारी ननद आई होगी। मैंने कहा, नहीं, मेरी ननद के सारे बच्चे मेरे ही घर में पैदा हुए हैं, लेकिन अभी तो उसके यहाँ कोई खुशखबरी नहीं है। फिर मुझे पता चल गया कि ये आवाज़ नवीद के कमरे में से आ रही थी, और मैं फौरन समझ गई कि उस दिन वो जो चीज़ कपड़े में छिपा के ला रहा था, वो कुछ और नहीं बल्कि एक नौमौलूद बच्चा था, और मैंने उसे देख भी लिया। उसके पास एक बच्चा था, जो कि बेटा था। मैंने कहा कि ये कौन है? कहने लगा, मेरा बेटा है। मैंने कहा, तुम्हारा बेटा कैसे हो गया? तुम्हारी तो बीवी भी नहीं है, तो फिर बच्चा कहाँ से आ गया? उसने कहा कि दरअसल भाभी, बात ऐसी है, अब आपसे क्या छिपाना, घर वाली बात है। मैं अकेला रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, इसलिए मैंने इस बच्चे को गोद लिया है ताकि मेरी ज़िंदगी में कोई आ जाए, मेरी एक छोटी सी फैमिली हो, मैं इसका ख्याल रखूँ। मैंने कहा कि ऐसा था तो आप शादी कर लेते, आपका अपना बच्चा हो जाता। आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं किसका बच्चा है जो आप उठा के ले आए हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने उठा के नहीं लिया, मैंने बकायदा इसको कानूनी तौर पर गोद लिया है, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं ज़रा सी हैरान हुई। शक्ल सूरत का तो वो ठीक ही था, गोरा चिट्टा भी था, पैसे भी अच्छे कमाता था, तभी तो हमें इतने सारे पैसे देता था, तो फिर शादी क्यों नहीं करना चाहता? मैंने कहा कि आपकी फैमिली नहीं है? तो उसने कहा कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए तो मैं ख़ानदान बनाना चाहता हूँ। ये मेरा बेटा है, मैंने इसका नाम अयान रखा है।
मैंने उस बच्चे को गोद में उठाया तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्चे की शक्ल बिल्कुल नवीद जैसी लग रही थी। उसने कहा कि ये मैंने गोद लिया है, लेकिन इसकी शक्ल क्यों उससे मिल रही थी। खैर, अब वो उस बच्चे को पालता, उसका ख्याल रखता, उसे अपने साथ ऑफिस भी ले जाता। वो कहता था कि मेरा कंप्यूटर का काम है, इसलिए मैं बच्चे को भी अपने पास रख लेता हूँ और मेरे ऑफिस वालों को भी कोई मसला नहीं होता। वक़्त इसी तरह गुजरने लगा। बच्चा शायद 1.25 साल का हुआ था कि एक दिन फिर मैंने उसके पास एक बच्चा देखा। मैंने कहा कि अब ये क्या, तो कहने लगा कि इसको भी गोद लिया है। अब उसने घर में ही कंप्यूटर रख लिया। वो घर बैठ के ही काम किया करता था और दोनों बच्चों को संभालता था। मोहल्ले में से किसी के साथ कभी उसकी कोई बातचीत हो जाती तो उनको अजीबो-गरीब बातें करता था। कहता था कि शादी को छोड़ो, शादी में क्या रखा है, बच्चों को गोद लो, बच्चों को पालो। मर्द शादी बच्चों के लिए ही तो करता है, तो बच्चे तो वो गोद भी ले सकता है। उसने किराने की दुकान पे खड़े होके ये बात कर दी। कहता था कि शादी में क्या रखा है, शादी करके तो इंसान फंस जाता है। आप भी तो अपने शौहर के साथ इतना लड़ती हैं। कल को मेरी शादी होगी, मेरी बीवी मेरे साथ झगड़े करेगी। जब मेरी दोस्त ने ये बात बताई तो उसने कहा कि तुम्हारा किराएदार तो मोहल्ले के लड़कों को वर्गला रहा है, उलटी सीधी बातें कर रहा है। खुद तो बच्चे गोद ले लेके पाल रहा है और मोहल्ले के लड़कों को भी खराब कर रहा है। पर वो ये कहने लगी कि मेरी एक कज़न थी, उसको एक बच्चा गोद लेना था। उसको इतना मसला बना, उसे कहीं से बच्चा नहीं मिल रहा था। इतनी कागजी कार्रवाई हुई थी, पता नहीं क्या क्या करके कोई 3 साल इंतज़ार के बाद उसको एक बच्चा मिला था। और ये तुम्हारा किराएदार पता नहीं धड़ाधड़ बच्चे कहाँ से लेके आ रहा है। ये तो इस तरह से बच्चे लेके आ रहा है जैसे कोई बेवकूफ़ औरत शादी के 5 साल में ही 4 बच्चे पैदा कर लेती है। मैंने कहा कि हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, इतनी आसानी से थोड़ी ना बच्चे गोद मिल जाते हैं। और मैंने तो सुना है कि जो बच्चे किसी को गोद देते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि घर में कोई औरत है या नहीं। ऐसे अकेले मर्द को कौन सा यतीम खाना बच्चे दे रहा है, कहीं लोगों के बच्चे तो नहीं उठाता। हम लोग तो आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे। हमें क्या पता था कि असल मसला क्या है। जब उसे हमारे साथ रहते हुए साल गुजर गया तो मेरे शौहर ने कहा कि अब तुम्हें 20,000 की जगह 22,000 देने होंगे। उसने कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो फौरन मान गया। उसने कोई ऊँ आ नहीं की। इसी तरह करते करते उसने 4 बच्चों को गोद ले लिया। लेकिन एक बात मैंने देखी थी कि अब उसकी सेहत खराब होने लगी थी। उसके चेहरे पर पहले वाली रौनक नहीं रही थी। वो आराम आराम से चलता था और उसके घर में एक टेबल थी जो दवाइयों से भरी हुई थी। वो दवाइयाँ बच्चों की नहीं थीं, उसकी अपनी थीं। मुझे लगता था कि शायद इतने सारे बच्चों को संभाल संभाल के उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन अगर इतनी बुरी ही हालत थी तो क्यों बच्चे खुद लेता था। अब उसके 4 बच्चे हो गए थे। घर में बहुत शोर होता था। अभी बच्चे इतने बड़े नहीं थे, लेकिन उनके रोने पीटने की आवाज़ें तो आती रहती थीं। मैंने अपने शौहर से कहा कि इसको यहाँ से निकालो। एक तो मोहल्ले वाले भी इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, ऊपर से अब इसके यहाँ बच्चे भी हो गए हैं। मुझे ज़्यादा खाना देना पड़ता है। मेरे शौहर ने कहा कि अब वो खाने के 5,000 की जगह 7,000 भी तो दे रहा है। मैंने अपने शौहर से कहा कि तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है। तुमने एक दफ़ा भी पता नहीं किया कि ये शख्स कौन है, कहाँ से आया है, इतने पैसे कहाँ से लाता है, बच्चे कहाँ से लेके आ रहा है। कहीं ये बच्चों को अगवा तो नहीं करता। मेरे शौहर ने कहा कि अच्छा इंसान है, उसे बच्चे पालने का शौक है। बच्चों को अगवा करके भला उनको कौन इस तरह से पालता है। कभी तुमने देखा है वो बच्चों से कितनी मोहब्बत करता है। थोड़ा सा कोई मसला बन जाए तो बेचारा सूली पे लटक जाता है। और तुम हो कि उसकी नीयत पे शक कर रही हो। और अब तो उसे हमारे साथ रहते हुए इतना वक्त हो गया है। अभी तक हमने उसके अंदर क्या गलती देखी है, कौन सी बुराई देखी है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई और मसला है। मेरे शौहर ने कहा कि कोई मसला नहीं है। मेरे शौहर ने उसे बातों में उलझाया
और कभी खाने के नाम पर, कभी किराए के नाम पर, कभी बिजली के बिल के नाम पे, तो कभी पानी के नाम पर उसने अब उसे महीने के 30,000 लेने शुरू कर दिए। और 30,000 में हमारा घर अच्छा भला चलता था। मेरा शौहर अपने बचे हुए पैसों से अय्याशियाँ करता था, अपने घर वालों को पैसे खिलाता, दोस्तों के साथ पार्टियां करता। उसके दिमाग में ये बात आ ही नहीं सकती थी कि वो नवीद को इस घर से निकाल दे। अब मुझे ही नवीद के खिलाफ कोई ऐसी बात निकालनी थी ताकि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि मेरे दिल में उसके खिलाफ शक आ चुका था। एक दिन वो अपने बच्चों को लेकर नीचे धूप में बैठा था, क्योंकि अब सर्दियाँ आ चुकी थीं। वो कहने लगा कि माँ होती तो क्या कर लेती, औरतें करती ही क्या हैं, जो औरतें करती हैं वो मर्द भी कर सकते हैं। मैंने कहा, भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? जो औरतें करती हैं वो मर्द कैसे कर सकते हैं? ऐसे बहुत से मसले हैं जो सिर्फ औरतों के हवाले हैं, और ख़ास करके बच्चों के मसले। उसने कहा कि अब वो ज़माने नहीं रहे। अब जो काम मर्द कर सकते हैं वो औरतें भी कर सकती हैं, और जो काम औरतें कर सकती हैं वो मर्द भी कर सकते हैं। मैं तो उसके पास 5 मिनट क्या बैठ गई, मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? क्या मर्द बच्चे पैदा कर सकते हैं? क्या ये बच्चे उसने खुद पैदा किए हैं? किस तरह की बातें करता है ये पागल आदमी? हमें पता चला कि एक दिन उसके नाम कोई पोस्ट आई थी जिसमें उसको बाहर के मुल्क से पैसे आए थे। हम हैरान हुए कि ऐसा कौन सा काम करता है कि उसको बाहर के मुल्क से पैसे आए थे, और वो भी इतने ज़्यादा। मेरे शौहर ने कहा कि उसके पैसे हैं, उसको दे दो, तभी तो वो हमें इतने पैसे दे रहे हैं। मेरा शौहर तो सिर्फ पैसे पैसे कर रहा था। फिर मेरे शौहर ने अपने दोस्तों के साथ सैर करने जाने का प्रोग्राम बना लिया। उसने कहा कि वो ईरान जा रहा है और 3-4 महीने वहीं गुजार के आएगा। मैंने कहा कि 3-4 महीने तो घर पे नहीं आओगे? तो उसका कहना था कि तो क्या हो गया, नवीद है ना, तुम्हें कोई काम हुआ तो उसको कह देना। मैंने कहा, तुम इस पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो? मेरे शौहर ने कहा कि क्योंकि मुझे पता है कि इसके हवाले से डरना नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बेचारा बेझारी में पड़ा है, बच्चे पालने का शौक है, यूं समझो कि औरत ही है। सारा मोहल्ला इसके बारे में यही बातें करता है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारा भाई है ना, उसे मैंने कह दिया है आता जाता रहेगा, चक्कर लगा लिया करेगा। और हमारा बेटा भी तो बड़ा हो गया है, जवान होने वाला है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा शौहर चला गया, उसको तो वैसे भी सिर्फ सैर सपाटे की पड़ी रहती थी। नवीद की हालत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक दिन तो वो सुबह सुबह फिर से कहीं गया और वापस आया तो हाथ में ढेर सारी दवाइयाँ थीं। मैंने कहा कि क्या हो गया? तो कहने लगा, तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है भाभी, बस मेरे लिए दुआ किया करें। अगर मुझे कुछ हो गया तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? मैं दिल में सोचने लगी कि अगर तबीयत ख़राब है तो इतने सारे बच्चों को गले में डाला ही क्यों था? अल्लाह ने मुझे 2 बच्चे दिए थे, एक बेटा और एक बेटी, और इसके बाद मैंने तौबा कर ली थी, क्योंकि मैं 2 से ज़्यादा बच्चे संभाल नहीं सकती थी। वैसे भी मैं अकेली रहती थी। मैं तो उन औरतों पर हैरान होती थी जो 8-8 बच्चे संभालती थीं। और औरतों को क्या कहना, ये मर्द होके 4 बच्चों को संभाल रहा था, और अब उसकी अपनी हालत बहुत बुरी थी। अब तो उसके घर से मुझे उल्टियाँ करने की आवाज़ें भी आती थीं। लगता था कि उसको वाकई कोई बीमारी हो गई थी। खाने में भी ये सालन वगैरह नहीं खाता था, बस कहता था कि मुझे दूध के साथ रोटी दे दें या मेरे लिए कोई खिचड़ी खीर बना दें। और मैं बना देती थी, क्योंकि हम उससे खाने के पैसे भी तो लेते थे। मुझे मसला नहीं होता था, जहाँ सबके लिए बनता था वहाँ उसके लिए भी बन जाता था। वो अब हमारे घर के फर्द जैसा ही बन गया था, लेकिन हम उसके मसलों में बोलते रहते थे। मैंने एक दिन पूछा कि आप कौन सा काम करते हैं, आपको बाहर के मुल्क से भी पैसे आते हैं? उसने कहा कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ और ये पैसे मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखकर कमाए हैं। मैंने कहा कि आर्टिकल में क्या लिखा, आपने किस मौजू पर थे? उसने कहा कि मैंने औरत और मर्द की बराबरी पर आर्टिकल लिखा। मैंने कहा कि आप भी उन औरतों की तरह हैं जो कहती हैं कि औरत और मर्द बराबर होने चाहिए? तो उसने कहा कि हाँ, यूं ही समझ लें।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पुराने निज़ाम को तोड़ देना चाहिए कि मर्द और औरत एक साथ रहें तो ही घर बनता है, क्योंकि आजकल जितने घर बन रहे हैं उनमें से ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। शायद हमें निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। मैंने कहा कि निज़ाम कैसे बदलेंगे? उसने कहा कि औरतें अपना घर संभालें, मर्द अपना घर। एक दूसरे से शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा कि शादी नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे? उसने कहा कि आजकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, बच्चे तो हो ही जाते हैं। मैंने कहा कि भाई माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। खैर, टाइम इसी तरह गुजरने लगा। मेरे शौहर को गए हुए 3 महीने हो गए थे। उसने कहा था कि 4 महीने में वापस आ जाएगा, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि हमारा प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया है। मैं यहाँ पर कारोबार भी कर रहा हूँ तो शायद मुझे 2-3 महीने और लग जाए। मैंने कहा, चलो, जहाँ इतना वक्त गुजारा वहाँ थोड़ा और सही। अब हमारी शादी को भी तो इतने साल हो गए थे और पहले वाली बात तो नहीं रही थी कि अगर वो चला जाता तो मेरा दिल घबरा जाता, बल्कि अब वो घर पे नहीं होता था तो मैं पूरे सुकून होती थी। अपनी मर्जी से उठती थी, अपनी मर्जी से सोती थी, बाजार जाती थी। मेरा बेटा भी जवान हो गया था, लेकिन वो तो मेरा बेटा था, मुझ पर हुक्म तो चला नहीं सकता था। मेरे शौहर के बगैर मेरी ज़िंदगी अच्छी ही गुजर रही थी, लेकिन एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया कि मुझे नहीं पता था कि ये दिन ख़त्म होते होते मुझसे मेरा सब कुछ छीन जाएगा। मेरे शौहर ने मुझसे कहा था कि वो इसी हफ्ते आएगा, लेकिन उसने दिन नहीं बताया था। रात का वक़्त था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने देखा कि बाहर गली भर गई थी। मैंने कहा कि अल्लाह करे बारिश रुक जाए, नहीं तो यहाँ से तो गुजरा भी नहीं जाएगा। थोड़ी देर के बाद मुझे नवीद के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा कि ये क्या हो गया? ये ऐसे बुरी तरह चला रहा है। किसी को दर्द होता है तो वो थोड़ा बहुत चिल्लाता है कि हाय मैं मर गया, हाय मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन ये तो ऐसे चला रहा था जैसे खुदा ना खास्ता, पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है। मैं थोड़ी देर तो बैठी रही कि मैं ऊपर कैसे जाऊं, क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि इसके बच्चे भी तो हैं, उनका क्या बनेगा। मुझे ऊपर जाकर देखना ही चाहिए। मैं ऊपर गई तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गई। मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा दिमाग घूमने लगा। हम जैसी औरतें ऐसे मंजर देखने के बारे में अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, नवीद का पेट बिल्कुल फूल चुका था और वो ऐसे चला रहा था जैसे कोई औरत चिल्लाती है। उसके साथ एक डॉक्टर और एक नर्स भी मौजूद थी और वो कुछ करने की तैयारी भी कर रहे थे। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे? उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन करने लगे हैं। मैंने कहा कि ऑपरेशन? इधर? उसने कहा कि हाँ, मसला बड़ा सख्त है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। आप हमारी मदद करें, इन बच्चों को संभालें। मैंने कहा कि हाँ ठीक है। मैं भी उनके साथ मिल गई। जो वो मुझे कहते मैं करती जाती और मैं हैरान रह गई। नवीद ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बेहोश हो गया, लेकिन उसकी हालत ठीक थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये बच्चा भी उसी का है। इस दफ़ा भी बेटा ही पैदा हुआ था। उसके 4 बेटे थे और 1 बेटी थी। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? उसने कहा कि आपको नहीं पता, ये ख्वाजा सिरा है। मैंने कहा कि ये खसरा है। उन्होंने कहा कि नहीं, खसरा नहीं, ख्वाजा सिरा। खसरे और ख्वाजा सिरा में फ़र्क होता है। ख्वाजा सिरा वो होता है जो देखने में मर्द जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर ये निज़ाम मौजूद होता है कि वो औलाद पैदा कर सकता है। यूँ समझ लो कि ये उन चंद लोगों में से है जो ये काम कर सकता है। पश्चिमी मुल्कों में इसे ट्रांसजेंडर मैन कहते हैं। पढ़ी लिखी तो मैं भी थी, लेकिन इन बातों के बारे में मुझे नहीं पता था। और ये बच्चे उसी के थे, उसी ने पैदा किए थे। तभी तो वो बीमार रहता था, परेशान रहता था। उसे बच्चे पैदा करने का बहुत शौक था। उन्होंने कहा कि आईवीएफ का तरीका इस्तेमाल करके उसने 5 बच्चों को जन्म दिया है। इन बच्चों का बाप भी यही है। डॉक्टर ने मुझे ये सब कुछ समझाने में काफ़ी वक्त लगाया और साथ ही ये भी कहा कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। हमारा मुआशरा इन चीज़ों को कबूल करने के हक़ में नहीं है।
तभी तो नवीद इस तरह की बातें करता था, और फिर पता चला कि वो काम भी ऐसा ही करता था। वो इसी तरह के लोगों के हक में आर्टिकल्स वगैरह लिखकर डॉलरों में कमाई करता था। मैं तो फिर खामोश हो गई। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने बच्चा मेरे हवाले कर दिया और कहा कि आप इसको संभालें। मैं वो नौमौलूद बच्चा लेकर बाहर निकली। सांस मेरी फूली हुई थी। बारिश की वजह से मेरे कपड़े भी थोड़े गीले हो चुके थे। मेरे सामने मेरा शौहर खड़ा था। उसने कहा कि रानी, ये सब क्या है? मैंने कहा कि ये बच्चा, मेरा शौहर समझा कि ये बच्चा मेरा है क्योंकि वो पूरे 7 महीने बाद घर आया था और वो ये समझ रहा था कि इसका बाप नवीद है, क्योंकि मैं उसके कमरे से रात के वक़्त ये बच्चा लेकर बाहर निकली थी। बच्चा बिल्कुल छोटा था। पता चल रहा था कि अभी-अभी पैदा हुआ है, और मेरा शौहर तो ये सोच नहीं सकता था कि ये बच्चा नवीद ने पैदा किया होगा। वो तो यही समझ सकता था कि ये मेरा बच्चा है। उसने कहा कि मैं घर से क्या चला गया? तुमने घर में रहने वाले आदमी से चक्कर चला लिया? इसका बच्चा तक पैदा कर लिया और उसको हाथों में लेकर मेरे सामने खड़ी हो। मैं इसी वक़्त तुम्हें अपने पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ। अभी मेरे शौहर ने एक दफ़ा ही ये लफ्ज़ बोला था कि डॉक्टर भी बाहर आ गया और मैंने जाकर अपने शौहर के मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, पूरी बात तो सुन लो, क्या कर रहे हो? मेरी हालत गैर होने लगी। मेरा बेटा भी वहाँ पर आ गया। अच्छा भला तमाशा बन गया। फिर शौहर को भी ये सारी बात समझाई गई। अब बात इतनी ज़्यादा अजीब थी कि किसी की भी समझ में न आती। अगर हमने ये सब कुछ अपनी आँखों से नहीं देखा होता, हम कभी भी यकीन ना करते, लेकिन ये सब सच था। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं और ये सब कुछ भी होता है। हकीकत बड़ी अजीब होती है। अब हकीकत के तराजू में तोल के देखें तो चीज़ें ऐसी ऐसी मौजूद हैं कि आपको हैरान कर देती हैं। नवीद हमारे साथ मज़ीद 6 महीने रहा और इसके बाद यहाँ से चला गया। उसने कहा कि यहाँ पर अब लोग मेरे बारे में सवाल करते हैं, इसलिए मैं किसी और शहर में चला जाऊँगा। कह दूँगा कि मेरी एक बीवी थी, वो मर चुकी है और ये 5 बच्चे मेरे हैं। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ निभाया। आपका बहुत शुक्रिया, और मैं अब आप लोगों को किसी और मुसीबत में नहीं डालना चाहता। वो वहाँ से हमेशा के लिए चला गया। अब पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन अल्लाह करे कि जहाँ भी रहता हो, सुकून से हो और उसके बच्चे भी खैरियत से हों। मैं उसकी ये कहानी किसी को सुनाती हूँ तो कोई यकीन नहीं करता। आपको क्या लगता है, ये सब वाकई अजीब है ना? अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।